सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम जेडी चैनल पे आप तमाम लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर एक कहानी लेकर मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। कहानी न तो अछूती है न तो नई है, क्योंकि जैसा मैं कहता हूं कि भाई मैं नई बातें कहां से लाऊंगा। वही यादें, वही बातें, वही गाने, वही वाक़े, बस उन्हें कभी कभी अपने अंदाज में आप लोगों के सामने, आप लोगों की सोई हुई यादों को जगाने के लिए उन किस्सों को मैं छेड़ देता हूं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा हुआ है हमारी इंडस्ट्री में कि किसी कंपोजर ने कोई धुन तो बनाई, उसे रिकॉर्ड भी किया और उसे फिल्म में इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन वो फिल्म नहीं चल सकी। और जब वो फिल्म नहीं चल सकी तो वो गाना भी नहीं चल सका। लेकिन बाद में उसी म्यूजिक डायरेक्टर ने उसी कंपोजिशन को किसी और फिल्म के लिए इस्तेमाल किया, बदले हुए बोलों के साथ, और इस बार वो गाना सुपर हिट हो गया। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी कंपोजर ने कोई धुन तो बनाई, गाना रिकॉर्ड भी हुआ, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और वो गाना डब्बे की नजर हो गया। और बाद में उसके फिर किसी और कंपोजर ने उसी धुन को बदले हुए तेवर के साथ, बदले हुए बोलों के साथ अपनी फिल्म के लिए यूज किया और वो गाना सुपर डुपर हिट हो गया। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे ही गाने की बात करने जा रहा हूं। जिक्र है सन 1977 का, कि जब एक फिल्म के रिलीज होने की बात चली थी। फिल्म का नाम था खुन्नुस या खुन्नस या खन्नास। इस फिल्म की बहुत ज़्यादा जानकारी तो हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो कुछ है, जितना है, उसके मुताबिक इस फिल्म के हीरो थे मुकेश खन्ना। फिल्म में दूसरे जो सहयोगी कलाकार थे उनमें थे जगदीप, कादर खान, अमजद खान और इस तरह के कई और। अब ये जब फिल्म बन रही थी, ये छोटे बजट की फिल्म थी और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे जयदेव साहब, और फिल्म के दो गीतकार थे, एक तो नक्शलाल पुरी साहब और दूसरे जफर गोरखपुरी साहब। फिल्म बनते बनते रह गई, या यूं कह लीजिए कि रिलीज होते होते रह गई। लेकिन इस फिल्म के लिए 6 गाने रिकॉर्ड हुए थे, जो लता मंगेशकर जी, मीना मंगेशकर जी, प्रीति सागर जी, कृष्णा कल्ले जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में रिकॉर्ड किए गए। उस फिल्म का एक बहुत ही खास गाना, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, उस गाने को बाद में किसी और ने इस्तेमाल किया। क्या है वो कहानी, आज मैं वही आपसे बताने जा रहा हूं। इस फिल्म की रिलीज के बारे में भी बहुत ही कंफ्यूजन है। कुछ कहते हैं कि यह फिल्म 1977 में रिलीज हुई, कुछ कहते हैं 1978 में, कोई कहता है 1980 में, और कहीं पे इस तरह की बात आती है कि यह फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी। हालांकि इसके रिलीज होने का कोई ऐसा हमें प्रूफ नहीं मिला। मुमकिन है कि यह फिल्म रिलीज हुई हो, लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में रिलीज हुई हो और यह फिल्म मास तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए इसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो सकी। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि इस फिल्म के गानों में से वो जो गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, जिसे लिखा था नक्शलाल पुरी साहब ने और संगीत दिया था जयदेव साहब ने, अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत गाना था। गाने के बोल थे, इश्क में क्या क्या मेरे जुनूं की ना बुराई लोगों ने। और ये गाना बड़ा ही खूबसूरत गाना था, लेकिन चूंकि फिल्म रिलीज नहीं हो पाई तो ये गाना भी बस डब्बे में रह गया। वक्त की गर्द ने इस गाने को ढांप दिया। लेकिन उसके बाद 1981 में एक फिल्म बन रही थी, साजन की सहेली। आपको याद होगा कि उस फिल्म के जो अदाकार थे वो थे राजेंद्र कुमार, नूतन, विनोद मेहरा, रेखा और इस तरह के और भी कई दूसरे कलाकार। ये सावन कुमार टाक साहब की फिल्म थी और इसकी म्यूजिक डायरेक्टर थी उषा खन्ना जी, जो हमारे देश की वाहिद फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बहुत ही खूबसूरत काम करने की आदी उषा खन्ना जी, इन्होंने जब इस गाने को सुना था तो इनके दिमाग में वो धुन जैसे घूम रही थी। इन्होंने चाहा कि किसी न किसी तरह से उस धुन को अपनी इस फिल्म के किसी गाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और फिर उन्होंने मजरूह साहब से इस बात की फरमाइश की कि क्यों ना आप उसी गीत के ज़मीन पे इस फिल्म के लिए एक नगमा लिखें।
महबूब साहब ने उसी ज़मीन पे एक गीत लिख दिया। ऐसे न थे हम जैसी हमारी की रुसवाई लोगों ने। गीत लिखने के बाद वो जयदेव साहब से मिली और जयदेव साहब से मिलने के बाद उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो फिल्म जो कि रिलीज़ नहीं हो सकी और आपकी इतनी खूबसूरत कंपोजिशन वो लोगों के सामने नहीं आ सकी, क्या मैं उसी कंपोजिशन को थोड़े से बदले हुए रंग में इस्तेमाल कर सकती। जयदेव साहब दिल के बहुत बड़े इंसान, उन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी और फिर उषा खन्ना जी ने उस गाने को रिकॉर्ड कर लिया। और जब वो गाना रिकॉर्ड होकर आया तो मार्केट में तहलका मच गया। कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने। तो ये थी छोटी सी कहानी कि जब इंडस्ट्री में दो कंपोज़र के एक ही कंपोजिशन को एक ही सिंगर ने गाया और दो फिल्मों के लिए, अलग अलग फिल्मों के लिए, और दोनों ही गीत अपनी अपनी जगह बेमिसाल थे। और ये जो गीत था जिसे उषा जी ने रिकॉर्ड किया था, ये तो बिल्कुल सुपर डुपर हिट साबित हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।